बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं सदाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस। किसान भाई, आज का लेक्चर तमाम किसान भाइयों के लिए बहुत अहम है। चाहे आप बलूचिस्तान से हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, केपी के से हैं या सिंध से हैं, ये तमाम किसान भाइयों के लिए अहम होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि हम ज़मीन के तजे के हवाले से और खादों के सही इस्तेमाल के हवाले से आपको मालूमात फराहम करने लगे हैं कि किस तरह आप अपने फार्म पर ही एक आसान तरीके से जो अपने ज़मीनों का तजिया कर सकते हैं, पानी चेक कर सकते हैं, ज़मीन की पीएच चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन में खादों की मिकदार कितनी है, डीएपी कितनी है, यूरिया कितनी है, पोटाश कितनी है, फास्फोरस कितनी है। और उस बिना पर आप अपनी ज़मीनों में खादों का ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाली अगली फसलों के लिए। तो दोस्तों और किसान भाई, पिछले वीडियो में हमने इस किट के हवाले से बताया था कि यह पाकिस्तान फाइटोडॉक्टर्स की एक किट है। इस किट की मदद से आप अपने फार्म पर ही ज़मीन का तजिया कर सकते हैं और ये एक टेस्ट जो है आपको 5000 रुपये में पड़ेगा। यानी बहुत ही आसान सा तरीकाकार है और सस्ता सा तरीकाकार है जिसकी मदद से आप अपनी ज़मीन की पीएच चेक कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि पीएच चेक करना क्यों ज़रूरी है, और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जब आप पीएच चेक कर लेते हैं ज़मीन की, आपको जब बुखार का पता होगा कि ज़मीन की नोयत कैसी है, जिसकी बुनियाद पर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन की नोयत के मुताबिक कौन सी खाद आपकी ज़मीन को ज़्यादा फायदा देगी और पौधे इसको सही तरह से जज़ब करके एक अच्छी पैदावार देंगे। दोस्तों और किसान भाई, इस हवाले से बताता चलो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो खादों का इस्तेमाल है वो बेजा किया जाता है और गैर ज़रूरी किया जाता है और अंदाजे के मुताबिक किया जाता है। हमें नहीं पता होता कि हमारी ज़मीन की नोयत कैसी है, उसका बुखार कैसा है, वो तेज़ाबी है, असासी है, हमने कौन सी खादें डालनी है कि हमारे ज़मीन की नोयत के मुताबिक हो, हमारे पौधे को फ़ायदा दें और हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। और इस हवाले से हमारे किसान भाई ज़मीन के तजिए को भी अहमियत नहीं देते, या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं वो दूर दूर होती हैं और हमारे किसान भाइयों के लिए वक्त निकालने का अहम मसला होता है कि वो अपनी फसलों की देखभाल में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और तजिए को जो है वो टाइम नहीं दे पाते। लेकिन अब आपको दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फार्म पर ही ज़मीन की जो तजिए है वो कर सकते हैं, पीएच चेक कर सकते हैं, पानी का पीएच चेक कर सकते हैं और इसके अलावा खादों की पीएच चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन में जो है खादें कितनी मौजूद हैं, और इस सिर्फ एक किट की बुनियाद पर। अब बात यह आती है कि इस किट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये सारे तजिए कर सकते हैं और वो भी सस्ते तरीके कर सकते हैं, यानी 5 रुपये में ये टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ये दनीज, एक केमिकल मौजूद होता है। इसके अलावा ये बात कर लेते हैं वेल्दान, एक केमिकल मौजूद होता है और इसके अलावा हमारे पास एक एसगी केमिकल है और इसके अलावा एक जो मेरेसोमाइसिन है ये केमिकल मौजूद है और इसके अलावा हमारे पास शेनाई एक केमिकल है ये मौजूद होता है और इसके अलावा ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। ये इस किट में ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। और इसके अलावा बात आती है कि हम जो पीएच है अपनी ज़मीन की वो किस तरह चेक कर सकते हैं। तो अपनी ज़मीन की जो पीएच है हम जो है वो मेरेसोमाइसिन केमिकल से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास एक केमिकल है मेरेसोमाइसिन, इसकी मदद से आप ज़मीन की पीएच चेक कर सकते हैं, खादों की पीएच चेक कर सकते हैं और इसके अलावा जो अपनी जो पानी की पीएच है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं शिनाई की। तो शिनाई की मदद से आप जो ज़मीन में मौजूद खाद की दस्तयाबी है, यानी जो खाद की मौजूदगी है पोटाश की, वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एसगी और हमारे पास दनीज है, इसकी मदद से आप यूरिया की जो मिकदार है ज़मीन में वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक वेल्दान केमिकल है, इसकी मदद से आप फास्फोरस चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन में डीपी कितनी है, यानी जो आपने पिछली फसल में डीएपी डाली थी अब फसल की कटाई के बाद वो कितनी मिकदार रह गई है। तो इन केमिकल की बुनियाद पर आप यूरिया, पोटाश, फास्फोरस और जो ये मुख्तलिफ जो खादें हैं वो चेक कर सकते हैं, उनकी मिकदार चेक कर सकते हैं और आने वाली फसल के लिए एक फ़ैसला कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन में मौजूदा मिकदार कितनी है और उस मिकदार की बुनियाद पर आपने अगली फसल के लिए कितनी खादें हैं वो डालनी है, उसका एक फ़ैसला कर सकते हैं, एक फर्टिलाइज़र प्लान तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों और किसान भाई, इस किट को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। आप अपने फार्म पर तजिया करने के साथ साथ चंद मिनटों में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों और किसान भाई, उम्मीद है कि इस किट के हवाले से और ज़मीनों के तजे के हवाले से, पानी के तजे के हवाले से ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी कि किस तरह आप अपने फार्म पर ही खादों के, पानी के, ज़मीन के तजे के हवाले से आसानी हासिल कर सकते हैं। इस किट के मुतालिक मज़ीद मालूमात आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करके हमारे टीम के हिस्सा बन जाएँ ताकि आने वाले इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें। और इसके अलावा किसान भाई, इसकी जो लाइव वीडियो होगी, प्रैक्टिकल वीडियो होगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि इस किट को हम फील्ड में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंपल किस तरह ले सकते हैं, खादों की मिकदार किस तरह चेक कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल वीडियो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा किसान भाई, आपको इस किट के हवाले से कोई मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं या कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।